हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट ब्लॉग। जी हाँ, सुबह हो रही है, कॉफ़ी पी रहे हैं, रेडी होंगे अब इसके बाद। आज हमारा अपॉइंटमेंट है, काफी इम्पोर्टेंट है आज काफ़ी का appointment। इम्पोर्टेंट है, कई सारी चीज़ें पता चलेंगी। हो सकता है कि एक टेंटेटिव डेट भी हमें पता लगे, तो इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। और अगर फर्दर कोई स्कैन होना है, नहीं होना है, क्या होना है, क्या चीज़ है, तो सारी चीज़ें थोड़ा सा, क्योंकि जो हमारी डॉक्टर थी वो बाहर थी और अब वो आ गई हैं, तो आज हम वहीं जा रहे हैं। तो एक बार उनसे मिल लें, सारी चीज़ें क्लियर कर लें, तब हमें भी कुछ पता चल जाएगा, फिर बताते हैं। क्योंकि इससे पहले अभी बीच में कुछ हाँ, बीच हुआ में था एक जो हम आपको अपडेट नहीं कर पाए, सॉर्ट तो ऑफ इमरजेंसी टाइप हो गई थी, तो हमको जाना पड़ा था लास्ट सैटरडे या फ्राइडे। कब? सैटरडे को तो सैटरडे अभी पे। हम हॉस्पिटल हाँ, से आके आपको तो अपडेट काफ़ी करेंगे कि टाइम हुआ क्या स्पेंड था। किया था हमने, मतलब ऑलमोस्ट 7-8 घंटे थे वहाँ पे। तो वो सारा चीज हम आपको बताएंगे। हेलो एवरीबॉडी, तो हम लोग हॉस्पिटल से वापस आ चुके हैं। मेरी आंखें सोई सी लग रही क्योंकि मैं जस्ट 1 मिनट के एक रेस्ट ले लिया था, ये नहाने चली गई थी, मैंने एक झपकी पूरी कर ली है। जस्ट उसी के बारे में हमें बात करना है, अपडेट देना है, जिसका मिस्टर मोरू जी अपडेट देंगे आपको। हाँ। तो ये जो है ना स्टार्ट हुआ है सैटरडे से एक्चुअली में। हाँ। आज मंडे है और सैटरडे को सुबह चीज़ें सही थी, पर दोपहर के बाद मेरे को बेबी की मूवमेंट बहुत पहले मेरे को मूवमेंट फील ही नहीं हो रही थी। 2-3 घंटे तक मुझे मूवमेंट फील नहीं हो रही थी और उसके एक दिन पहले से मेरे को मूवमेंट थोड़ी सी कम लग रही थी। तो मैं थोड़ी सी टेंशन में आ गई जब मूवमेंट मेरे को फील नहीं हुई, तो मैंने फिर बोला क्षितिज को कि अपन चलते हैं फिर हॉस्पिटल। तो हम लोग करीब 3:30 बजे ना हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। और उससे पहले वाले विजिट में डॉक्टर ने वैसे भी बोला था कि अगर आपको मूवमेंट में या कोई भी चीज़ कोई भी अनयूजुअल चीज़ हो। लगे हाँ। तो आपको फ़ोन नहीं करना, आपको सीधे हॉस्पिटल में जाना। तो इसलिए हम लोग हॉस्पिटल चले गए। वहाँ जाते ही उन्होंने सबसे पहले लिटाया और एनएसटी किया। एनएसटी मतलब नॉन स्ट्रेस टेस्ट, जिसमें वो बेबी का एक तो हार्ट बीट चेक करते हैं, वो कुछ मशीन्स वगैरह यहाँ पे मैंने लगाया था उन्होंने। और दूसरी चीज़ वो एक मेरे को वो मशीन से कुछ देते हैं जो इसमें मैं वीडियो में डालूंगी तो आपको दिखेगा कि जितनी बार मेरे को मूवमेंट फील होगी मेरे को उतनी बार उस बटन को प्रेस करना है। सो तो उस टाइम पे तो ठीक ठाक मूवमेंट थी, मतलब अच्छी मूवमेंट थी बोल सकते हैं। बट फिर भी जो वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल थे, क्योंकि हमारी डॉक्टर छुट्टी पे थी, तो उनके अंडर जो डॉक्टर्स थे उन्होंने ये सारी चीज़ें चेक की। और उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि वैसे तो 99% सब ठीक है, बट फिर भी जो हमारा स्कैन जो आगे होने वाला था वो उन्होंने बोला आज ही शाम को ये भी कर लेने के लिए। तो वो स्कैन मेरा हुआ और उस स्कैन को देख के फिर उन्होंने बोला था कि यहाँ पे जो डॉक्टर के मिले, तो उन्होंने बताया था कि एमनियोटिक फ्लूइड हो ज़्यादा है, उन्होंने ऐसा बोला कि ज़्यादा है ना। और उन्होंने बताया था कि बेबी का जो ग्रोथ है वो भी नॉर्मल जो इस वीक में होना चाहिए हाँ, उससे मतलब वो ज़्यादा है। एक काइंड ऑफ, मतलब वो आप कह सकते हो कि वो फॉर द टाइम बिंग डॉक्टर थे, तो उतना उनको डिटेल में नहीं पता था, इसलिए उन्होंने जस्ट सजेस्ट किया, तो और जो उनको लगा हाँ, उस समय। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप मीठा फ्रूट्स वगैरह सब कुछ बिल्कुल कट ऑफ कर दो, और साथ में उन्होंने मेरे को एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की। और बोला था कि एक्सरसाइज वगैरह कम करने के लिए, वॉक करने के लिए मना ही कर दिया था, ज़्यादा बहुत कम हो गया था करने के लिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला कि कभी भी एमनियोटिक फ्लूइड फट सकता है, मतलब मतलब वो वो थोड़ा सा निकल सकता है। एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी टाइप की हम लोग को वो लगे डॉक्टर। चले गए। तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर, हम लोग अपने डॉक्टर से मिले। और उसके बाद फिर उन्होंने सारी रिपोर्ट्स वगैरह देखी, एनएसटी देखी। एनएसटी में रिपोर्ट, एनएसटी की तो खैर बहुत ज़्यादा अच्छी आई थी, मूवमेंट बहुत अच्छी थी बेबी की और हार्ट बीट भी बहुत अच्छी आ रही है उसकी। तो उन्होंने फिर बोला रिपोर्ट देख के भी कि हायर साइड है एमनियोटिक फ्लूइड, ज़्यादा नहीं है। और बेबी का वेट भी हायर साइड है, ज़्यादा नहीं है। तो इतना ज़्यादा कुछ टेंशन की बात नहीं है, हाँ ज़्यादा है पर ये कुछ अलार्मिंग नहीं है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। दूसरी चीज़ उन्होंने पूछा था कि शुगर टेस्ट हुआ था, तो मैंने बोला नहीं। तो उन्होंने बोला आप घर जाके शुगर टेस्ट करो, क्योंकि तुमको डायबिटीज़ वगैरह तो कुछ है नहीं। और अगर उस रेंज में आए, जिस रेंज में आना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फूड स्टार्ट कर दो। और अगर नहीं बोला था, और अगर नहीं मतलब, और अगर ऐसा नॉर्मल है ज़्यादा है तो फिर आने के लिए।
और उन्होंने बोला एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है अच्छे से, और वॉक के लिए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ही बोला है, ज़्यादा करने के लिए, ताकि बेबी अच्छे से, बेबी का जो सिर है वो नीचे की साइड सेट हो जाए। तब जाके मेरे को चैन आया है और आज से मैं अब अच्छे से योगा स्टार्ट करूँगी। तो ये सारा अपडेट था इसके बारे में। तो फिलहाल जब अपनी डॉक्टर से मिले तो उनसे जब बात हुई तो थोड़ा सा हम रिलैक्स हो गए, क्योंकि उनका जो कमेंट था पूरे ओवरऑल रिपोर्ट पे वो सही था, और उन्होंने ये भी बताया कि हाँ, इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट आई हैं, बट गुड साइड, स्टार्टिंग नहीं है। गुड साइड है, और ऐसा कोई टेंशन लेने की बात नहीं। सो तो ये था पूरा अपडेट। ऐसे क्यों? ज़्यादा बता दिए। कुछ ज़्यादा ही डिटेल में चली जाती है। तो डिटेल अब मेरी आदत है कि मैं सारी चीज़ें डिटेल में बोलती हूँ। तो ऐसा हुआ है। तो ऐसा था, तो जब सुन लिए तो हम लोग को भी रिलैक्स हो गए, मेंटली आराम, मतलब एक वो हुआ कि भाई चलो हाँ सब ठीक ठाक। बस तब से नॉर्मल जो ये कर रही हैं वो वापस चालू कर दिया, जैसे वॉक पे ज़्यादा फोकस करने कहा तो वो कर रही है। शुगर जैसे कि बताया नॉर्मल है, तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं। हम्म। तो बस इसी तरीके से चल रहे हैं, ये जस्ट अपडेट था जो आपको देना था। तो चलिए फिर मिलते हैं। टड़ा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने एक जूसर मंगाया है, क्योंकि पुराना जूसर टूट गया था, ज़्यादा ही और मिस्टर मोरू प्रतियोगिता में भाग ले रही है। हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं कैसे होता है ये। इसको इस तरीके से, उसको नहीं, रुको 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 एक सेकंड, जस्ट ये कोई पकड़ो, ये कोई पकड़ो, नहीं नहीं सर भाई, ये तो पकड़ो, ये अच्छी भी मौजूद कैसे होता है ये, वैसे नहीं कि नहीं, वो छीलने का कोई जरूरत नहीं है। छोटा वाला डालो, छोटा वाला। ये हम्म, नहीं, ये छील के ही डालना पड़ेगा ना, वरना वो रोटेट कैसे होगा अंदर तुम डालो तो बस ऐसे। इसे दबाओ। निकला, निकल तो रहा है। फंस के टूट जाएगा। यहाँ से जूस निकलता है, यहाँ से छिलका। लगभग 300 रुपए का है। तो हमें एंटरटेनमेंट के लिए अब कुछ मिल गया है। कल से कोई इसको देखेगा भी नहीं, मम्मी निकालेगी। जूस दिखा, जूस। जूस ज़्यादा बोलो मत। ठीक तो है, एक नंबर।